करते हैं हम पावर शेयरिंग की। और पावर शेयरिंग को समझने के लिए आपको दो कंट्री लिए गए हैं, जिसमें से आपका एक श्रीलंका है और दूसरा आपका बेल्जियम है। दूसरा क्या आपका बेल्जियम है। तो सबसे पहले ये समझते हैं श्रीलंका और बेल्जियम का रोल क्या है। श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका का एग्जाम्पल जो है ये बताता है कि अगर पावर को शेयर नहीं किया गया तो सिविल वॉर होगा। क्या होगा आपका सिविल वॉर हो गया। और बेल्जियम बताता है आपको कि अगर पावर को शेयर कर लिया गया तो सारे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे और लोग पीसफुल तरीके से रह पाएंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम की कम्युनिटी की बात करते हैं और रीजन की बात करते हैं। तो ये बेल्जियम का आप देख रहे हैं कि पूरा मैप है, जिसमें ये जो बीच वाला हिस्सा ये आपका ब्रुसेल्स है, जहाँ ये जो कैपिटल है बेल्जियम का, जहाँ पे डच जो माइनर है और फ्रेंच जो वो मेजोरिटी में है। फ्रेंच जो ये सारे फ्रेंच जो यहाँ पे पावरफुल और रिच हैं। बाकी बेल्जियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला पार्ट आपका फ्लेमिश रीजन है और नीचे वाला वलोनिया है। फ्लेमिश रीजन में डच जो है 59% है और वलोनिया में 40% आपके फ्रेंच है। अगर जर्मन की बात करें तो ये 1% एरिया जो वो जर्मन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हम एथनिक कम्युनिटी की बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका में आप देखेंगे कि ये जो एरिया ये वाला एरिया जो है ये आपको दिखाएगा कि ये श्रीलंकन तमिल है। ये कैसे तमिल है? श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल का मतलब कि वहीं के तमिल, जो मतलब वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वो हैं। ठीक है। तमिल टोटल आपके 18% है। 18% में से 13% जो आपके हैं, 13% जो हैं आपके वो श्रीलंकन तमिल है। और जो 7% है वो आपके इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स वो हैं जो अंग्रेज़ों ने प्लांटेशन के लिए भारत से लोगों को जो श्रीलंका ले गया था उसको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है। 74, अब इधर देखिए, इधर 74% लोग सिंघाली हैं। ठीक है, जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। 7% लोग सिंघाली और तमिल दोनों, मतलब सिंघाली और तमिल दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो क्रिश्चियन है। ठीक है। और मुस्लिम 1% है। ये आपको देखने को मिला बेल्जियम और श्रीलंका का अलग अलग कंडीशन। ठीक है। अब देखिए, रीजन फॉर एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल एंड मेजिटोरियन इन द श्रीलंका। अब क्या कारण था कि श्रीलंकन तमिल और मेजिटोरियन जो है श्रीलंका में जो सिंघाला है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले, डोमिनेंस ऑफ सिंघाला कम्युनिटी ड्यू टू द मेजॉरिटी। सिंघाला कम्युनिटी का जो डोमिनेंस था वो ज़्यादा था। वो सारे रूल रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सी बात है कि सिंघाला कम्युनिटी जो थी मेजोरिटी में थी तो उनका डोमिनेंस ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पे 1956 का जो एक्ट है उसमें क्या था, सिंघाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंघाला को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। प्रिफरेंशियल पॉलिसी फेवरिंग सिंघाला इन द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब। मतलब यूनिवर्सिटी में जो भी पोजीशन था वो सिंघाला को ज़्यादा मिलता था और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी उनको ज़्यादा मिलती थी। मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था सिंघाला कम्युनिटी को। क्यों प्रेफरेंस दिया जाता था? क्योंकि वो डोमिनेंस में थे, मेजोरिटी में थे। स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए, सिंघाला जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो अपने लिए वो लॉ बना चुके थे, अपने लिए रेगुलेशन ला चुके थे कि स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अब श्रीलंका की स्थिति क्या थी, श्रीलंकन तमिल की स्थिति क्या थी, आखिर वो क्यों विरोध कर रहे थे? तो देखिए इसमें क्या था, लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इनका कहना था कि जब आपने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। इसीलिए उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टी बनाए और बहुत सारा स्ट्रगल किया। ठीक है। डिमांड ऑटोनॉमी। डिमांड ऑटोनॉमी मतलब कि खुद की सरकार, खुद का वर्चस्व, या फिर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। अब कह रहे थे कि जो भी सिंघाला थे उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे एजुकेशन और जॉब मिल रहा था यूनिवर्सिटी में, तो वो इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जितना सिंघाला को उतना तमिल को भी होना चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। और एक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिसका मेन मोटिव था कि इनको एक इंडिपेंडेंट एरिया या इंडिपेंडेंट स्टेट को दे दिया जाए। अब ये जो सिविल वॉर है, ये सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर में क्या है कि जो सिंघाला थे उनके, सिंघाला एक तरफ थे और उनके अगेंस्ट थे आपके तमिल। क्या थे आपके? तमिल। रीज़न क्या था कि सिंघाला जो है सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना रहे थे। सारा इनको, सारे जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सब सिंघाला को
फेवर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में थे तो सारी चीज़ें अपने लिए बना रहे थे, और तमिल कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें भी इक्वली चीज़ें चाहिए। और तमिल का जो डिमांड था उसको सिंघाला जो कम्युनिटी है वो देने से मना कर देती है, जिसकी वजह से ये सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। सिविल वॉर का हिंदी मीनिंग है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब कि एक ही देश के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग, दो अलग अलग समुदाय धर्म के लोग आपस में जब भिड़ जाते हैं और खून खराबा बड़े पैमाने पे होने लगता है तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। देखिए लिखा, बोथ साइड स्टार्टेड डिस्ट्रस्टिंग ईच अदर। क्या था कि दोनों साइड, सिंघालाज और तमिल, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे। उसका प्रभाव क्या हुआ? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सेटबैक। अब जैसे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सेटबैक, अभी समझ सकते हैं कि वहाँ की जो सोशल सोसाइटी है वो किस तरह की है। जैसे मान लीजिए कि अगर कम्युनिटी की बात करें तो हर एक कम्युनिटी का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल सेटबैक अलग होता है। मतलब सिंघाला का अलग था और तमिल का अलग था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में बताया ना स्टार्टिंग में कि बेल्जियम जो वो बेस्ट एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं और सिविल वॉर वाली घटना नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरिया इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने देखा कि 59% डच थे फ्लेमिश रीजन में, और वोलोनिया में आपके 40% फ्रेंच थे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर्स की जो संख्या होगी वो बराबर होगी, डच से भी और फ्रेंच से भी। यानी जितने मिनिस्टर फ्रेंच के होंगे वोलोनिया से, उतने मिनिस्टर डच से भी होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन यूनिलेटरली। कह रहा है कि अकेले कोई भी कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी, जब भी डिसीजन लेंगे तो फ्रेंच और डच एक साथ लेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द सेंटर। जो पावर है वो सेंटर से स्टेट को ट्रांसफ़र किया गया और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकती है। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच। कह रहा है ब्रुसेल्स में जो अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रेंच और डच के इक्वल थे। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट elected by the people of belonging to one language community of Dutch, French and German wherever they live. This has a power of regarding। कह रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर 3 कम्युनिटी थी, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो ये जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता था और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती थी। कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, इस पे भी काम किया गया। जो भी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू है उसी के लिए तो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं। द कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग का रिजल्ट हुआ कि पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया, लोग एक दूसरे पे भरोसा करने लगे। लेकिन श्रीलंका के सिचुएशन में ऐसा नहीं है। सिंघाला ज़्यादा वो करते डोमिनेंस, सिंघाला जो कम्युनिटी थी उसका डोमिनेंस ज़्यादा था और वो सारे रूल रेगुलेशन अपने लिए बनाते थे, तमिल को वो इग्नोर करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू बढ़ने लगा। अब देखिए बोथ आर डेमोक्रेसी। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में डेमोक्रेसी थी। अंतर क्या था? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट। श्रीलंका में पावर अलग तरीके से शेयर किया गया था और बेल्जियम में अलग तरह से। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट बेल्जियम? बेल्जियम के बारे में क्या यूनिक था? क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग जो था वो अच्छे से हुआ, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके किया गया। लीडर्स हैव रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। जो लीडर्स थे उनको एहसास हुआ कि किसी भी कंट्री की जो यूनिटी, एकता है, वो हर एक समुदाय के लोगों के फीलिंग, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए तभी यूनिटी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। अब श्रीलंका में आप देखते ही हैं कि श्रीलंका में सिंघालास के इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था और तमिल के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता था। ठीक है, व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन द सिस्टम फॉलो बाय द श्रीलंका? बस वही आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक में कि जो तमिल थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया और उनके लिए कुछ भी मतलब उनका जो कंसर्न था इक्वलिटी वाला वो उनको नहीं मिला था।
देखिए, डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, सिंघालीज बाय रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर विद तमिल। वही बात है कि जो सिंघालीज थे वो मना कर देते हैं कि भाई हम आपके साथ पावर को शेयर नहीं करेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है? तो पहला है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। देखिए, प्रूडेंशियल में क्या होता है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। प्रूडेंशियल में क्या होता है, मतलब जो पावर शेयरिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है वो स्टेबल होता है, और बेटर आउटकम मतलब कि रिजल्ट आपका अच्छा आता है। मोरल में क्या होता है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता ही है, पावर शेयर। आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। ये क्या आपका प्रैक्टिकल है। प्रूडेंशियल रीजन जो वो प्रैक्टिकल है, आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। मोरल रीजन का मतलब, डेमोक्रेसी मतलब स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी का मतलब कि पावर को शेयर करना ही करना है। ठीक है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है आपका, डेमोक्रेसी की आत्मा है। पीपुल्स हैव द राइट टू कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिस। लोगों के पास अधिकार है कि वो कंसल्ट करें, एक दूसरे से बात विमर्श करें फॉर गवर्निंग प्रैक्टिस, कुछ भी चीज़ आप लागू करते हैं उसके लिए। पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर मोरल वैल्यू की बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं हूँ तो हमको एक मोरल वैल्यू सिखाई जाती है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में आपका पावर शेयरिंग होना ही होना चाहिए। समझ में आया? और प्रैक्टिकल का मतलब, प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग जो वो प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकली दिखती है तो अच्छे आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।